Hello guys, welcome my channel. Guys, please first like and subscribe my channel. So let's start our topic twinkling of star. So हम इसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग क्यों करता है। ठीक है, तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आपको रिफ्रैक्शन पता होगा क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स बैंड। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बैंड हो जाती है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी टूवर्ड द नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन है वो हमें एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो काफ़ी सारी लेयर से बना हुआ है। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ है वो काफ़ी सारी लेयर से बना हुआ है। ठीक है, सपोज़ ये हमारा अर्थ है जो कि काफ़ी सारी लेयर्स से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर इसकी बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इन लेयर्स में की वजह से जो हमारा जो मीडियम है वो कभी रेयर होता है, कभी डेंसर होता है, कभी रेयर कभी डेंसर, कभी रेयर कभी डेंसर। इन लेयर्स की वजह से वो सब कुछ होता है। स्टार में से जो लाइट आ रही है उसकी जो क्या हो रहा है, स्पीड हो रही है, चेंज हो रही है। जब वो रेयर होगा और डेंसर होगा तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है हमारी स्टार से उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही है। तो हम आगे देखते हैं कि देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? दो कारण है। एक तो टेम्परेचर के जो चेंज हुआ है उसके वजह से देयर इज अ चेंजिंग इन टेम्परेचर। दूसरा क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अगला टॉपिक हम ये देखते हैं कि जो स्टार है वो हमें इतना हायर क्यों दिखता है जितना वो होता भी नहीं है। मतलब कि जो स्टार है वो हमें ज़्यादा ऊंचाई पर दिखता है लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर होता नहीं है। ऐसा क्यों है? वो भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही है। हम देखो गाइस, जो स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है। ठीक है, हमारी जो आइज़ है वो क्या दिखती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखती है। हमारी जो आइज़ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखती है। तो जो हमें स्टार की जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। सपोज़ यहाँ पर रेयर है और यहाँ पर डेंसर है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर रेयर हो गया और यहाँ पर डेंसर हो गया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चेंज होता रहता है ना, रेयर से डेंसर या डेंसर रेयर कुछ भी होता रहता है। तो उससे क्या हुआ, जब रेयर से डेंसर आ रही है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये इसका क्या नॉर्मल है, तो इसकी वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी। तो वो जब ऐसे जा रही है तो जब वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, वो हमसे नॉर्मल से काफ़ी दूर दिख रही है हमें। तो ये एक मेन रीज़न है कि जो स्टार है वो इतना हायर दिखता है लेकिन वो इतना एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एट डिफरेंट लेवल इन एटमॉस्फेयर कीप ऑन चेंजिंग। जो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट लेवल वो चेंज होती रहती है। जो लेयर्स है हमारी एटमॉस्फेयर में कि उसके साइड अर्थ के चारों साइड जो लेयर है वो चेंज होती रहती है, कभी रेयर कभी डेंसर। तो जो एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्शन है वो चेंज होता रहता है, रेयर से डेंसर। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन मोर स्टार लाइट इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड अस द स्टार अपीयर मोर ब्राइट। जब जो स्टार की जो लाइट है वो हमारे पास ज़्यादा आती है, क्या होता है कि वहाँ पर कभी रेयर हो रहा है कभी डेंसर हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी ज़्यादा लाइट आ रही है कभी कम लाइट आ रही है। तो इसी की वजह से हमें वो स्टार जो है वो ब्राइट दिखता है और कम दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, ट्विंकलिंग का कुछ नहीं होता, वो सिंपल है। ठीक है, वो सिर्फ हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मीडियम जो है वो चेंज होता रहता है, कभी कुछ मीडियम हुआ कभी कुछ मीडियम हुआ। तो व्हेन मोर स्टार लाइट इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड अस द स्टार अपीयर मोर ब्राइट। जब जो स्टार की जो लाइट है वो ज़्यादा आती है हमारे पास तो हमें वो ज़्यादा दिखता है और जब कम आती है तो हमें कम ब्राइट दिखता है। गाइस, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, वो ये है कि जो स्टार है वो ट्विंकल करता है लेकिन प्लानिट क्यों नहीं करता ट्विंकल? तो इसका आंसर ये है, जो प्लानिट है उसे हम कंसीडर करते हैं बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास एक ये प्लानिट है जो कि क्या है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना हुआ है, लेकिन इसमें यह है कि जो आधे जो पॉइंट सोर्स है वो लाइट देते हैं लेकिन जो बाकी के पॉइंट सोर्स है वो क्या है, डिम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं।
कुछ जो सोर्स है वो क्या करते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो बाकी के हैं वो क्या करते हैं, डिम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, आधे में क्या हुआ, आधे में लाइट कर रहे, बाकी के में डिम कर रहे, तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, आधे डिम आधे लाइट, तो इसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी वजह से जो प्लानिट है उसके पास अपनी कोई लाइट होती ही नहीं है। स्टार के पास लाइट है, जब भी तो जो उसकी जो लाइट हमारे पास आ रही है वो जब भी तो हमें ट्विंकल करता दिखता है। जब उसकी लाइट आ रही है तो मीडियम चेंज होने की वजह से एटमॉस्फेयर में वो हमें ट्विंकल दिखता है। लेकिन जो प्लैनेट के पास अपनी कोई लाइट होती ही नहीं है तो हमें ट्विंकल कैसे करके दिखेगा। अगर सपोज करो कि इसके पास अपनी कोई लाइट होती, बहुत ब्राइट होती उसकी लाइट, काफ़ी अच्छी होती उसकी लाइट, तो हमें वो भी ट्विंकल करता दिखता प्लैनेट भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ऐसे आगे पढ़ लेते हैं। A planet can be considered as a point of large number of point source of light। जो प्लानिट है उसे हम क्या कलेक्शन मानते हैं कि बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि आधे जो है लाइट है, बाकी के क्या कर रहे हैं, डिम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी के क्या कर रहे हैं, डिम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रहा, वो नलीफाई जो लाइट है, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे से नलीफाई हो रहे हैं। नलीफाइड मतलब कैंसिल आउट हो रहे हैं। द ब्राइटर इफेक्ट ऑफ सम अदर पॉइंट सोर्स एंड द ब्राइटनेस ऑफ अ प्लैनेट रिमेन सेम। जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस है प्लैनेट की वो क्या है, प्लैनेट की वो क्या है, सेम है। जो ब्राइटनेस है प्लैनेट की वो क्या है, सेम है, क्योंकि आधे ब्राइट कर रहे हैं, क्योंकि आधे उसमें डिम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, नलीफाई हो रहे हैं, तो उसकी जो प्लैनेट की जो ब्राइटनेस है वो सेम रहती है। इट डज नॉट अपीयर ट्विंकलिंग, जिसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखाई देता। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है कि जो स्टार है वो हायर क्यों होता है। मतलब कि जो स्टार है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे नज़दीक होता है, लेकिन वो हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों, इतना फ़र्क क्यों आ गया उसमें। अभी मैंने आपको बताया था कि वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। वहाँ पर ऊपर क्या होता है, रेयर होता है। सपोज कि ऊपर एटमॉस्फेयर में होता है रेयर और यहाँ पर क्या होता है, डेंसर होता है। एटमॉस्फेयर में रेयर और यहाँ पर डेंसर होता है। जब वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा होता है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसे ऐसे आना होता है। लेकिन रेयर से डेंसर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की वजह से वो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या जा रहा है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है वो नॉर्मल से। एक यही है कि जो स्टार है वो हमें हायर दिखता है। स्टार की टेक्सचुअल पोजीशन थी ये, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की वजह से वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। स्टार लाइट एंटर इनटू अवर एटमॉस्फेयर। स्टार की जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है ना, अर्थ की लेयर की। कभी वो ज़्यादा लेयर हो गया, कभी ज़्यादा डेंसर हो गया, जिसकी वजह से वो हमें क्या दिखता है, ज़्यादा हायर दिखता है। ये अब तक के हमारे सारे पॉइंट्स से आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।